प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के शानदार पाठ मुंशी प्रेमचंद जी की मंत्र कहानी को, जो सरल भाषा में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और सही जीवन का मार्ग दिखाती है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प मिलने वाली है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे बच्चे, आज फिर हम उपस्थित हैं एक शानदार विषय, शानदार टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा विषय है प्यारे बच्चे कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ, जिसका नाम है मंत्र और इसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो आज हम इस पाठ के बारे में पूरी जानकारी ग्रहण करेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और पूरे पाठ मंत्र की एक-एक शब्द का सरल अर्थ, सरल व्याख्या हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप कक्षा 9 के छात्र हैं, तो वीडियो स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में प्यारे बच्चे या आपकी कोई भी परीक्षा हो, छमाही हो, त्रैमासिक हो, सब परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो और इस पाठ से हमें समझ में आएगी कि कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी क्या होती है। तो प्यारे बच्चे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेमचंद जी अपने आप में अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति रहे हैं और प्यारे बच्चे, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और इनको कहानी सम्राट भी कहा जाता है। तो आइए, आपको जीवन परिचय लिखना होता है, थोड़ा-सा इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जो जन्म है, वो एक गरीब घराने में काशी, यहाँ आप देखिए काशी से 4 मील दूर लमही नामक ग्राम में 31 मार्च 1880 ईस्वी को हुआ था। ध्यान देना बच्चों, जो मैं अंडरलाइन बता रहा हूँ उसको तो आप ज़रूर याद रखेंगे। इनके पिता का नाम अजायब राय था और वो डाक घर में मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। इनके माता का नाम यहाँ नहीं दिया है, तो आप माता का नाम आनंदी देवी लिख लीजिएगा। इनके माता का नाम आनंदी देवी था प्यारे बच्चे। माता-पिता की मृत्यु के पश्चात इनके ऊपर जो ज़िम्मेदारियों का एक पहाड़ था टूट पड़ा। प्यारे बच्चे, इन्होंने कम उम्र में विवाह कर लिया, जो इनके अनुसार नहीं था। तो इनके अनुसार ना होने की वजह से इन्होंने अपना दूसरा विवाह, इनको याद रखिएगा शिवरानी देवी इनकी दूसरी पत्नी थी, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते-करते एफए और बीए पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते-चलते 1921 ईस्वी में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। जलोदर रोग से 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में काशी में स्थित इनके गाँव में इनका देहांतवास हो गया। तो प्यारे बच्चे, ये था इनका जो संक्षिप्त परिचय। अब थोड़ा-सा इनके साहित्यिक परिचय के बारे में भी देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय की बात करें, याद रखिएगा नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखा करते थे। इनकी जो सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना है, उन्होंने हलचल मचाई और फिर बाद में इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखकर हिंदी साहित्य साधना में लग गए। इन्होंने ये ध्यान दीजिएगा 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखी हैं प्यारे बच्चे। ये आप स्टार कर लीजिएगा। इसको माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हंस एवं जागरण नामक पत्र का प्रकाशन भी किया प्यारे बच्चे। अब बात करें प्यारे बच्चे इनकी रचनाओं में, तो इनकी रचनाएँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, तो मैं जिनको बता रहा हूँ आप स्टार कर लीजिएगा। उपन्यास तो सारे इम्पोर्टेंट है, कामभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, प्रेमाश्रय है, वरदान है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, गबन है, गोदान है। हाँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, जो मंगल सूत्र है इसको आप याद रखिएगा। ये क्या है? ये अपूर्ण है। इसको पूरा करने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। नाटक में बात करें तो करबला है, प्रेम की वेदी है, रूठी रानी है, ठीक है? और इनके जीवन चरित्र की बात करें तो कलम है, तलवार और त्याग है, सरोवर। मानसरोवर को आप याद रखिएगा, मानसरोवर पूछा जाता है, ये इनकी कहानियों का संग्रह है, जिसमें करीब 150 कहानियाँ सम्मिलित हैं, ठीक है? कफन भी इनकी कहानी संग्रह, ये भी आप याद रखिएगा और बहुत सारी इनकी कहानियाँ यहाँ दी नहीं हुई हैं, तो आप मैं बता रहा हूँ, नाम लिख लीजिए। जैसे ईदगाह है, ईदगाह ये आप याद रखिएगा। ईदगाह है, पंच परमेश्वर है, बड़े भाई साहब है, दो बैलों की कथा है ना? बूढ़ी काकी है, नमक का दरोगा है। ये कुछ कहानियाँ इनकी, बहुत बड़े भाई साहब है।
ये शतरंज के खिलाड़ी है। तो ये बहुत सारी कहानियाँ आप इनकी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मंत्र कहानी के बारे में। तो जो मंत्र कहानी है मम स्पर्शी, मम स्पर्शी मतलब प्रेम से युक्त है, प्रेम से सिंची हुई है, ममता युक्त है। जो उच्च, उच्च मतलब अमीर, निम्न मतलब गरीब, गरीब की स्थिति पर भेदभाव पर आधारित है। यानी ये किस पर आधारित है कि जो अमीर गरीब के साथ भेदभाव करते हैं उसी पर आधारित है। जिसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, विरोधी परिस्थितियों और भावनाओं का चरित्र करे कर्तव्य बोध। सबसे बड़ी जो इस कहानी में हमें संदेश मिलेगी, कर्तव्य बोध, कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य की सही पहचान का मार्ग दिखाया है। पाठक मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। तो आइए, हम भी पाठक हैं, हम भी कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो अब आइए इस शानदार कहानी को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये रही आपके सामने मंत्र कहानी और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। ये मंत्र कहानी हमें जीवन में जीवन जीने की प्रेरणा, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगी। प्यारे बच्चे, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ पात्रों के बारे में आपको बता देता हूँ। पात्र आप जानेंगे तभी कहानी ठीक से समझ पाएंगे। तो जो पहला पात्र है डॉक्टर चड्ढा है। कौन है भाई? डॉक्टर चड्ढा। डॉक्टर चड्ढा एक अमीर व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं और करीब 45 वर्ष की आयु इनकी है। दूसरा जो पात्र है इसका, वो भगत नाम का पात्र है। भगत कौन है प्यारे बच्चे? भगत एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी आयु करीब 70 से 80 साल तक है। इसमें बात करें, एक पात्र आपको कैलाश मिलेगा जो लगभग इस कहानी का नायक माना गया है। कैलाश जो डॉक्टर चड्ढा का ही पुत्र है। और एक पात्र है मृणालिनी। मृणालिनी कौन है प्यारे बच्चे? तो मृणालिनी एक कैलाश की सहपाठी है। एक पात्र ये भी आपको इसमें मिलेगी। और उसके बाद में एक पात्र आपको पन्ना का कैरेक्टर भी आएगा। पन्ना कौन है? पन्ना ये भगत का 7 साल का लड़का है जो डॉक्टर चड्ढा के पास इलाज के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा देखते नहीं है तो मर जाता है। तो इतने जो किरदार हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन? डॉक्टर चड्ढा हुआ, हुए कैलाश हुआ, मृणालिनी हुई, भगत हुआ, पन्ना हुआ। इतने किरदार आपको याद रखने हैं, तभी आप इस कहानी को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। संध्या का समय था। संध्या मतलब शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ, गोल्फ एक खेल होता है अमीरों का जिसमें बहुत बड़े मैदान की जरूरत पड़ती है। तो गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार, मोटर कार को आप कार समझ लीजिएगा, ठीक है। कार सामने खड़ी थी। तभी दो कहार, कहार और कुम्हार में अंतर होता है प्यारे बच्चे, ये आप ध्यान दीजिएगा। कहार और कुम्हार दो होते हैं। तो कहार जो होते थे पहले डोली उठाते थे। आपने गाना भी सुना होगा, कहारों डोली उठाओ। तो कहार डोली उठाते थे। तो कहार क्या, जो कुम्हार है वो बर्तन बनाते थे और कहार ये डोली उठाते थे। और घरों का जो आजकल शादियों विवाह में नाई लोग करते हैं वो काम पहले कहार किया करते थे। तो कहार क्या है? दो कहार एक डोली। डोली आप सब जानते हैं, पहले के दौर में जब फॉर्च्यूनर नहीं था तो डोली ही उस समय की फॉर्च्यूनर थी। और डोली से ही सारा आवागमन होता था, चाहे राजा को जाना हो, चाहे मंत्री को जाना हो, चाहे किसी बहू को जाना हो, चाहे किसी रोगी को जाना हो। सब किसका सहारा लेते थे? सब डोली का सहारा लेते थे। क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी जो शानदार गाड़ी थी, वो चाहे मर्सिडीज हो आप कह सकते हैं, वो डोली ही थी। आज के ज़माने की मर्सिडीज, पहले के ज़माने की डोली, वो दोनों समान मानी जाती थे। तो डोली आते हुए दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी फेंकता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय, औषधालय मतलब क्या होता है? अस्पताल। लिख लीजिएगा आप लोग। औषधालय मतलब जहाँ दवाई मिलती है, दवाई का जो घर होता है उसे अस्पताल बोलते हैं। के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे से आकर पड़ी हुई चिक, चिक मतलब खिड़की, आप छोटी खिड़की कह सकते हैं, पहले अमीर लोग लगाते थे। उससे देखते थे कि बाहर कौन खड़ा है, फिर दरवाजा। आज तो कैमरे लग गए हैं दरवाजे में। तो उसने क्या किया? बूढ़े ने चिक से झांका, अंदर झांका डॉक्टर चड्ढा के घर में। तो ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते उसे डर भय हो रहा था। भाई गरीब सबसे पहले यही डरता है कि अमीर के घर जाने पे उसे जो साफ जो रंगीनी दिखती है उसको देखकर वो डर जाता है कि कहीं सामने वाला उसे डांट ना बैठे। तो कोई घुड़क ना बैठे, घुड़क मतलब डांट ना बैठे। बूढ़ा यही डर रहा था कि कोई डांट ना बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़ा देखकर उसके कुछ कहने की साहस, साहस मतलब हिम्मत। डॉक्टर साहब मेज के सामने आ गए और वो आकर खड़े हो गए, लेकिन बूढ़े में कुछ कहने की हिम्मत नहीं रही। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर मतलब खिड़की के अंदर से उन्होंने गरज कर कहा। गरज कर मतलब बहुत झल्ला कर कहा, बहुत गुस्से से कहा। कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब हूँ। मेरा लड़का कई दिन से, यहाँ आप कर लीजिएगा बीमार है, यहाँ भर लीजिएगा बीमार। अगर आपकी पुस्तक में नहीं लिखा होगा तो आप ले लीजिएगा बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार, भाई अमीरों की पहचान होती है सिगार, मतलब सिगरेट, जो आजकल के दौर में सिगरेट, तो पहले सिगार आती थी, तो वही सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। भाई वो लड़का मरा जा रहा है, डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं कल सवेरे आओ।
कल सवेरे हम इस वक़्त मरीज़ों को नहीं देखते। भाई उनका भी अपना टाइमिंग था, वो कहते हैं कि भाई हम इस टाइम मरीज़ों को नहीं देखते, लेकिन भाई इमरजेंसी किसी को बताकर नहीं आती है। तो जब उन्होंने कहा कल सवेरे आओ तो बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सिर रख दिया। अब ज़मीन पर सिर रख दिया मतलब बूढ़ा ज़मीन पर लेट गया। भाई यही कहते हैं ना, पिता अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करता है। अपने बच्चे को बताने के लिए वो बूढ़ा जो है घुटने टेक कर, यानी अपने घुटनों के बल पर ज़मीन सर रख दिया। यानी उसके सामने बिल्कुल एकदम नतमस्तक होकर बोला दुहाई है। दुहाई मतलब विनती है। दुहाई मतलब विनती है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आँखें नहीं खोली हैं। यहाँ आप ले लीजिएगा खोली हैं। यानी 4 दिन से वो होश में नहीं आया है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। डॉक्टर चड्ढा, कलाई का मतलब यहाँ क्या है? कलाई में क्या थी भाई? घड़ी थी। तो डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नज़र डाली, 10 मिनट का समय बाकी था, यानी उनका जो नियमित समय था, वो 10 मिनट उसमें बाकी था। तो उन्होंने क्या किया भाई, गोल्फ स्टिक यानी गोल्फ खेलने वाली जो छड़ी होती है, उसको उतारते हुए बोले, "कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय है।" फिर जब लगा बूढ़े को कि भाई अब डॉक्टर साहब मानने वाले नहीं हैं, की जो इज़्ज़त होती है, उसकी पगड़ी होती है प्यारे बच्चे। तो उस बूढ़े ने क्या कर दिया, उस बूढ़े ने पगड़ी उतार कर, अपनी इज़्ज़त उतार कर उनके दरवाजे, चौखट मतलब दरवाजे पर रख दी। यानी अपनी पगड़ी उतारी और इज़्ज़त अपनी उतारी और उसने कहा, हुज़ूर अब देख लीजिए, बस एक निगाह देख लीजिए। एक निगाह देख लीजिए। भाई डॉक्टर थे तो कहा एक निगाह, निगाह मतलब नज़र होता है, बस एक निगाह। उसने बड़ी विनती की, अपनी अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। आप फ़िल्मों में देखते होंगे ना, जब कोई दहेज माँगने वाला सामने वाली बहू को ले जाने से मना कर देता है, तो बाप क्या करता है, अपनी पगड़ी उतार कर कि मेरी इज़्ज़त बचा लीजिए। तो उसने भी वही किया, अपनी पगड़ी उतारी और कहा बस एक निगाह देख लीजिए, लड़का हाथ से निकल जाएगा। लड़का हाथ से निकल जाएगा मतलब लड़का मर जाएगा। 7 लड़कों में, भगत के कितने लड़के थे? 7 लड़कों में यही बच रहा है। 7 लड़के थे और उसमें वही एक अकेला बचा था। हम दोनों आदमी कौन? बूढ़ा और बुढ़िया के लिए अब रो-रो कर मर जाएँगे। सरकार आपकी बढ़ती होए, बढ़ती मतलब तरक्की, तरक्की होए, तरक्की होए दीन बंधु। अब भाई देखिए डॉक्टर चड्ढा भी सोचते थे कि ऐसे उजड मतलब यहाँ उदंड लिख सकते हैं या आचरणहीन लिख सकते हैं। और देहाती मतलब गाँव के रहने वाले लोग। ऐसे उजड़ देहाती रोज़ यहाँ आया करते थे। अब देखिए उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि आए दिन ऐसे उजड़ यानी आचरणहीन देहाती गाँव में रहने वाले ग्रामीण लोग आया करते थे, जो उनको बेकार में परेशान करते थे। तो उनको लगा कि शायद वो भी उनको परेशान कर रहा है। डॉक्टर सब चड्ढा उनके स्वभाव मतलब आचरण से परिचित थे, मतलब एकदम जानकार थे। कोई कितना कुछ कहता वो अपनी ही रट लगा दे, कोई कितना कि कहे कि हमें टाइम नहीं, फिर वो अपनी ही रट लगाते रहेंगे, अपनी ही बात आगे रखेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चीख उठाई मतलब चीख को बंद किया और बाहर निकलकर मोटर गाड़ी की तरफ चले। मोटर गाड़ी की तरफ चले। बूढ़ा कहता रहा, उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा ना, यानी बड़ी कृपा होगी आपकी, हुजूर दया कीजिए, हुजूर कृपा कीजिए, बड़ा दीन मतलब गरीब और दुखी हूँ। उसने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। उसने कहा मेरा इस संसार में इस बच्चे के अलावा कोई नहीं है। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुँह फेर कर देखा तक नहीं, फेर कर मतलब देखा तक नहीं, और वो मोटर में बैठकर चले गए, बोले कल सवेरे आना, कल सवेरे। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये गद्यांश साहब में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ से बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। हालाँकि मैं बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मोटर चली गई। मोटर मतलब जिसमें डॉक्टर चड्ढा बैठे वो चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति के भांति मतलब निर्जीव होकर के, यानी प्राणहीन होकर के, एकटक होकर के, मूर्ति के भांति मतलब मूर्ति की तरह निश्चल, निश्चल मतलब होता है स्थिर होकर खड़ा रहा। और संसार में भी ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने प्रमोद का सीधा आप लिख लीजिए, आनंद के आगे किसी की जान की चिंता नहीं करते। परवाह मतलब चिंता। यानी भाई भगत जो था वो एक अच्छे समाज से था, तो उसे एहसास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी मनुष्य इस संसार में हैं, जो दूसरे के जान की परवाह अपने आनंद के आगे नहीं करते हैं। शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शायद इसे उस बात का अभी भरोसा नहीं आ रहा था कि सब मतलब अच्छा, अच्छा जो संसार जो भगत ने देखा था, जो उसका संसार था, जो अच्छा था, वो इतना निर्मम मतलब ममताहीन और कठोर है। जो सब संसार भगत के ज़माने का था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सब संसार इतना ममताहीन और कठोर है। इसका ऐसा मर्म भेदी मतलब ममता को झकझोर देने वाला, ममता को हिला देने वाला,
दुखी कर देने वाला अनुभव अब तक उसे नहीं हुआ था, क्योंकि भगत जिस संसार में था वह पुराने ज़माने के जीवों में था। वो पुराने ज़माने के जीवों मतलब साँप-पिटारा नहीं, बल्कि पुराने लोगों के साथ रहने वाले व्यक्तियों में से था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कलह कलह मतलब लड़ाई-झगड़े को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो भाई भारत भगत उन जीवों में से था, उन लोगों में से था, जो लोगों के कंधा देने के लिए, जो लोगों के छप्पर को उठाने में अपना भला समझते थे, अपना अच्छा कार्य समझते थे। उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे ज़माने में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी खुशी के आगे किसी की जान की चिंता नहीं करते हैं। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह टकटकी, टकटकी मतलब एकटक, उसको देखता रहा, ताकता रहा मतलब देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर चड्ढा के लौट आने की उम्मीद थी। आशा मतलब उम्मीद थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश मतलब आशाहीन होकर डॉक्टर चड्ढा के पास गया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वो फिर किसी डॉक्टर के पास नहीं गया और उसने अपनी किस्मत ठोक ली। किस्मत ठोक ली मतलब किस्मत पर सब कुछ छोड़ दिया और उसका उसी रात उसका हँसता-खेलता 7 साल का पन्ना कितने साल का था प्यारे बच्चे? 7 साल का था। अपनी बाल लीला मतलब अपनी बाल्यावस्था को समाप्त करके इस संसार को सिधार गया, छोड़ गया, संसार से सिधार गया मतलब चला गया, यानी मर गया। 7 साल का उसका लड़का इस संसार से चला गया। बूढ़े माँ-बाप का जीवन का यही एक आधार मतलब सहारा था। उन बूढ़े माँ-बाप यानी बूढ़ा और जो बुढ़िया थे, उनके जीवन का वही एक सहारा था। इसी का मुँह देखकर वे जीते थे। देखकर जीते थे मतलब उसी के सहारे कि यही हमारी जो सब कुछ गरीबी है वो काटेगा और हमारे जो जीवन का सहारा बनेगा। उस दीपक यानी उस पन्ना के मरते ही उनके जीवन की जो अंधेरी रात थी वो भाएँ-भाएँ करने लगी मतलब डराने लगी। भाई उनका जो दीपक था जब वही बुझ गया तो जब दीपक बुझ जाएगा तो आप रात में डरने लगेंगे। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर मतलब गंभीर स्वर में रोने लगी। यानी आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ तक की कहानी में हमें रोना सा आ रहा है। यानी कितनी मनमोहक और कितनी आनंदित करने वाली कहानी है, कितनी गंभीर कहानी है, कितनी मन को हिला देने वाली कहानी है प्यारे बच्चे। तो ये आपका था पहला भाग। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को पूर्ण करते हैं। कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन उन्होंने साथ-साथ अपने स्वास्थ्य की भी, अपने सेहत की भी रक्षा की, जो एक असाधारण मतलब असंभव बात थी। यह उनके नियमित मतलब नियम के अनुसार जीवन जीने का आशीर्वाद मतलब फल था कि 50 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर चड्ढा की आयु कितनी थी प्यारे बच्चे? 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती मतलब तेजी और फुर्ती युवकों को लज्जित मतलब शर्मिंदा कर देती थी। यानी वो 50 साल में इतने यंग थे, इतने जवान थे कि जब युवक उनको नौजवान देखते थे, तो वो शर्मिंदा हो जाते थे। उनके हर एक काम का समय निश्चित था। नियत मतलब निश्चित था। इस नियम से वह जौ भर मतलब थोड़ा भी ना टलते थे। यानी वो हर एक काम अपना समय से करते थे। बहुधा मतलब अधिकतर लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वे बीमार हो जाते हैं। रोगी मतलब बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य भली-भाँति जानते थे। उनकी संतान की संख्या भी इसी नियम यानी उनको जो जीने का नियम था उस उन्होंने संतान का भी नियम बनाया था। संतान का भी संख्या इसी नियम के अधीन थी। केवल 2 बच्चे हुए, 1 लड़का और 1 लड़की। कितने संतान थे भाई? कितने बच्चे थे डॉक्टर चड्ढा के? 2 बच्चे, 1 लड़का और 1 लड़की। ठीक है? तीसरी संतान ना हुई इसलिए श्रीमती चड्ढा कौन है? चड्ढा की वाइफ, जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था, वही माता-पिता के जीवन का आधार मतलब सहारा था। वह शील माने सुंदर, शील मतलब आचरणवान, विनय मतलब प्रेम का पुतला था। वह सुंदर, आचरणवान और प्रेम का पुतला था। वह बड़ा रसिक आप याद रखिएगा, सुंदर था। वह बड़ा सुंदर था, बड़ा उदार था और विद्यालय का गौरव था। गौरव मतलब अभिमान था। यानी आप देखिए वो जो लड़का था, वो बड़ा सुंदर भी था, बड़ा सुशील भी था, आचरणवान भी था और साथ में वो जो जिस विद्यालय में पढ़ता था, पढ़ाई की वजह से, अपनी अच्छी पढ़ाई की वजह से उस विद्यालय का गौरव था। युवक समाज
युवक समाज मतलब नौजवानों की समाज का वो शोभा, शोभा मतलब सुंदरता था, यानी जिस सभा में वो चला जाता, लोग उसको ही देखते। मुखमंडल मतलब चेहरे पर तेज की छटा सी निकलती थी, तेज मतलब प्रकाश, उसके चेहरे से एक प्रकाश की छटा सी निकलती थी, किरण सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह, किसकी भाई? डॉक्टर चड्ढा के लड़के की 20वीं सालगिरह थी, यानी जो डॉक्टर चड्ढा है, उसका लड़का जो है, उनकी 20वीं, यानी उनका लड़का 20 साल का। संध्या, संध्या मतलब शाम का समय, शाम का समय था। हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस, हुक्काम, हुक्काम मतलब बड़े लोग, एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश में सारा मैदान जगमगा मतलब चमक रहा था। आमोद प्रमोद पहले भी आया है, आनंद कह सकते हैं। आनंद या खुशी के सामान भी जमा थे मतलब एकत्र थे। छोटा-सा प्रहसन, प्रहसन मतलब होता है नाटक। छोटा-सा नाटक खेलने की तैयारी चल रही थी। प्रहसन मतलब नाटक स्वयं कैलाश ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर मतलब मेन हीरो जिसे आप कह सकते हैं, मुख्य अभिनेता था। इस समय वह एक रेशमी रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर, नंगे पाँव इधर-उधर मित्रों की आओ भगत मतलब होता देखभाल में लगा हुआ था। कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता कैलाश उधर ही रहोगे क्या? सब उसे छेड़ते मतलब परेशान करते, चुगली करते मतलब मजाक करते। बेचारे को जरा भी दम मारने, अब दम मारने का आप सिगरेट मारने का मत समझ लीजिए, आजकल के युवा दम मारने को सिगरेट मारने, दम मारने मतलब सांस लेने की। छुट्टी अवकाश मतलब छुट्टी नहीं मिलती थी। सहसा एक रमणी, रमणी मतलब सुंदरी, रमणी मतलब होता है सुंदरी, उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। तो डॉक्टर चड्ढा के लड़के का क्या नाम था? कैलाश। क्या नाम था भाई? कैलाश, ठीक है। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त मुझे क्षमा करो मतलब माफ करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, आज मैं मानने वाली नहीं, तुम रोज कल कल करते रहते हो। मृणालिनी कैलाश दोनों क्या थे प्यारे बच्चे? तो दोनों सहपाठी, सहपाठी मतलब साथ में पढ़ते थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे, पगे मतलब बंधे हुए थे, अर्थात एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों को पालने का, खिलाने का और नचाने का शौक था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कैलाश को शौक क्या था, तो भाई सांपों को पालने का, खिलाने का और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे, उनके स्वभाव और चरित्र से भी चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए, उसने विद्यालय में सांपों में एक मार के मतलब होता है पेज, एक पेज का व्याख्यान, व्याख्यान मतलब होता है भाषण दिया था। उसने अभी जल्दी ही क्या किया था प्यारे बच्चे? सांपों पर एक भाषण दिया था। सांपों को नचाकर भी दिखाया था। प्राण शास्त्र मतलब जीव विज्ञान आप कह सकते हैं। जीव विज्ञान के बड़े-बड़े पंडित मतलब ज्ञानी, ज्ञानी भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए, उसके भाषण को सुनकर दंग रह गए कि ये इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। यह विद्या, यह ज्ञान उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखा था। सांपों की जड़ी बूटियों को जमा करना उसके उसे मर्ज था। भाई उसे रोग क्या था? सांपों की जड़ी बूटियों को जमा करने का उसे मर्ज था प्यारे बच्चे। उसे कौन सा रोग था आपसे अगर पूछा जाए, तो सांपों की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का रोग था। इतना भर पता चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है तो फिर उसे चैन नहीं आता था। उसे लेकर ही उसे आराम मिलता था। ठीक है? यही व्यसन था। व्यसन मतलब आप आदत कह सकते हैं। व्यसन मतलब आदत। इस पर वो हजारों रुपए फूँक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी अधिक उत्सुक मत या उत्साहित नहीं हुई। कह नहीं सकते कि उसकी उत्सुकता सचमुच आज जाग गई थी। यह कैलाश पर वो अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। बस ज़ाहिर-सी बात है, प्रेमी और प्रेमिका थी तो वो अपने अधिकार को दिखाना चाहती कि मैं जो कहूँगी का चाहे जैसी भी स्थिति हो, कैलाश को करना पड़ेगा। पर उसका आग्रह बेमौका था। उसका आग्रह मतलब निवेदन, बेमौका मतलब गलत टाइम पर था, बेमौका यानी बिना अवसर के था, गलत समय पर था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर साँप कितना चौंकेंगे और रात के समय उन्हें परेशान करना साँपों को कितना बुरा लगेगा। इन बातों से इन बातों का उसे किसे मृणालिनी को जरा भी ध्यान नहीं रहा। दास ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी कोई जगह ना मिलेगी, अर्थात इतने लोग आ जाएंगे तिल रखने में थोड़ी भी जगह नहीं रहेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, छेड़ कर मतलब
भाई रंग चढ़ाते हुए कहा कि क्यों दिखा क्यों नहीं देते? ज़रा-सी बात पर इतना टाल-मटोल कर रहे हो। टाल-मटोल मतलब इनकार कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज़ मतलब बिल्कुल भी मानना नहीं। देखें कैसे नहीं दिखाते हैं। दूसरे महाशय ने रद्दा चढ़ाया मतलब और रंग बनाया। भाई होते हैं ना महफ़िलों में लोग चढ़ाने वाले, आग में घी डालने वाले। तो रद्दा चढ़ाया मतलब आग में घी डाला और कहा मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हो, तभी आप इतना जो है नखरा कर रहे हो। दूसरी सुंदरी होती दूसरी सुंदरी होती तो इतनी सी बात पर बिगड़ खड़ी होती। दूसरी सुंदरी मतलब दूसरी अगर कोई नवयुवती होती तो इतनी बात पर वो नाराज़ हो जाती, बिगड़ खड़ी होती मतलब नाराज़ हो जाती। तीसरे साहब भाई देखिए एक के बाद एक लोग आ रहे हैं। तीसरे साहब ने मज़ाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि बिगड़ जाती, मैं तो कहता हूँ कि बोलना छेड़ देती। कोई बात है कि आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए सब जान हाज़िर है। यानी उन्होंने कहा कि ये कोई बात है कि एक तरफ आप कहते हो कि मृणालिनी के लिए जान हाज़िर है और साँप नहीं दिखा सकते हो। तो मृणालिनी थी बड़ी होशियार, मृणालिनी ने देखा कि जब उसे सोहदे मतलब होता है मनचले, मनचले रंग चढ़ा रहे हैं, रंग पर चढ़ा रहे हैं अर्थात उसे गुस्सा दिला रहे हैं, उसे क्रोधित कर रहे हैं, तो वो बोली, "आप लोग मेरी वकालत ना करें, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं अपनी वकालत खुद कर लूँगी। इस वक़्त साँपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो हुई छुट्टी।" इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहे पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी मतलब उदास सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार करना वास्तव में उसे बुरा लगा। ज्यों ही प्रीति भोज मतलब आप खाना कह सकते हैं, प्रेम भोज कह सकते हैं, प्रेम का खाना समाप्त हुआ, गाना शुरू हुआ। उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों को दरबे दरबे मतलब खाने आप कह सकते हैं। जैसे प्रीति भोज समाप्त हुआ, उसने मृणालिनी के साथ अन्य दोस्तों को लिया और उस सभी को सांपों के खानों के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां उसने सांपों को बंद करके रखा था। महुअर बजाना शुरू किया। महुअर क्या है प्यारे बच्चे? तो बीन है। बीन बीन बजाना शुरू किया। एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वह कमाल था। कमाल मतलब चमत्कार था। ऐसा जान पड़ता था कि वह कीड़े कीड़े मतलब सांप उसकी हर एक बात मान रहे हैं, उसके मन के एक भाव को समझ रहे हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा सा नचा दो। कैलाश के गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी किसकी मृणालिनी की जान निकल जाती। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ व्यर्थ मतलब बेकार में ही सांपों को दिखाने के लिए कहा। मगर कैलाश एक न सुनता। वह अपनी प्रेमिका के सम्मुख सम्मुख मतलब सामने अपने सर्प कला के प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर, अपनी सांप की कला को दिखाने का ऐसा समय पाकर भला कब चूकता। एक मित्र ने टीका मतलब टिप्पणी की, दांत तोड़ डाले होंगे तभी शायद गर्दन में लपेट रहे हो। कैलाश ने हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन मतलब अति शीघ्र ही मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं, यानी इसके जहर का, कांटे का मतलब जहर हो जाएगा। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास विश्वास मतलब भरोसा नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। यानी अब देखिए, दूसरे एक मित्र ने भाई कहा, ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं मान लूंगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है, तुमने इसके दांत नहीं तोड़े हैं। तो भाई कैलाश की बुद्धि उस समय बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी थी, उसके सर पर भूत सवार हो गया था और उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। कैलाश अत्यधिक आवेश में आ जाता है और कहता है, सांप ने कैलाश की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर ही मानिए। तोड़कर बस बस मतलब होता है अधिकार में, यानी दांत तोड़कर अधिकार में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए
कि इस आदमी से मुझे कोई हानि मतलब नुकसान नहीं होगी पहुँचेगी, तो वह उसे हरगिज़ मतलब बिल्कुल नहीं काटेगा। यानी साँप जो होता है बहुत समझदार जीव होता है। अगर उसे पता चल जाए कि उसके पालने वाले से या किसी भी व्यक्ति से उसे कोई नुकसान नहीं है, तो वो कभी काटता नहीं है। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक़्त भूत सवार है, भूत सवार होने का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, भूत सवार है, तो उसने तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते ही उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका मतलब संदेह, संदेह को समाधान मतलब दूर करके, तो शंका समाधान हो जाएगा, संदेह को दूर करके ही दम लेना मतलब सांस लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। देह देह मतलब होता है शरीर। किसके शरीर? सांप के शरीर की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके उसके मतलब कैलाश के हाथों से ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसके समझ में नहीं आता था कि यह मुझसे क्या चाहते, यानी सांप ये समझ नहीं पा रहा था कि कैलाश मुझसे चाहता क्या है। उसे उसे यानी सांप को शायद भ्रम हुआ, भ्रम मतलब शंका संदेह हुआ कि यह मतलब कैलाश मुझे मार डालना चाहता है। अतएव अतएव मतलब इसलिए वह आत्मरक्षा मतलब अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन दबाकर मुंह को खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है वो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? शक माने संदेह। यानी उसने क्या किया, सांप का मुंह दबाया, गर्दन दबाया और उसके दांत को दिखाते हुए बोला, भाई जिन्हें अब भी भरोसा नहीं है वो आकर देख लें। मित्रों ने आकर दांत देखे, वह चकित चकित मतलब हैरान रह गए। प्रत्यक्ष मतलब आंख के सामने, प्रत्यक्ष मतलब आंख के सामने, प्रमाण मतलब साक्ष्य के को देखकर, संदेह मतलब शंका के लिए कोई भी स्थान नहीं था। यानी उन्होंने जब भाई साख के सामने ही प्रमाण देख लिया, दांत देख लिए, तो अब उनमें शंका कहाँ रह जाती। मित्रों का शंका समाधान मतलब संदेह का निवारण करके, संदेह को हल करके कैलाश सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन, गेहुअन मतलब सांप, यहाँ गेहुअन का अर्थ है सांप, क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा और जोर से उंगली उसने दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज के दराज, दराज मतलब होता है खाने में, मेज के खाने में एक जड़ी पड़ी हुई थी जिसे पीस कर लगा लेने से घातक विष, घातक मतलब भयानक, विष मतलब जहर, भयानक से भयानक विष जो है रफू मतलब गायब हो जाता था। तो भाई जैसे उसने क्या किया, गर्दन उसकी पकड़ी, दबाया, लोगों को दांत दिखाए और दांत दिखाकर जैसे वो जमीन पर रखना चाहा, वो सांप बिल्कुल क्रोध से पागल हो गया था। उस जैसे ही उसको लगा उसकी गर्दन ढीली हुई, उसने कैलाश की उंगली में काट लिया और काट करके वहां से भाग गया। फिर कैलाश तुरंत अपने उस कमरे की तरफ भागा जहां उसने जड़ी रखी थी और उसमें एक दराज में एक खाने में एक ऐसी जड़ी थी जिसको पीस कर लगा लेने से भयानक विष गायब हो जाता था। अब भाई जब वही सबने कहा भाई सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो आगे की बात, मित्रों में हलचल, हलचल मतलब शोर कह सकते हैं, बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली जड़ से कसकर बांधी गई, जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल, कायल मतलब मानने वाले नहीं थे। वह उंगली का डसा मतलब काटा हुआ भाग मतलब हिस्सा, नस्तर, नस्तर आप यहाँ छुरे को कह सकते हैं, चाकू जैसा होता है, डॉक्टर के पास होता है, काट देना चाहते थे। मगर कैलाश को अपनी जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी, पियानो एक संगीत का साधन होता है, पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश के टपकते खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी मिनट कैलाश की आधी आंखें छपकने लगी, ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा और यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका और फर्श पर बैठ गया। भाई देखिए क्या हुआ, जब सांप ने काटा
तो चारों तरफ खबर फैल गई, सांप ने काटा, सांप ने काटा, तो सभी लोग दौड़-दौड़ के आने लगे। डॉक्टर साहब भी आए, मृणालिनी भी पियानो पर बैठी थी, सब लोग आ गए और लेकिन धीरे-धीरे वो सांप इतना ज़हरीला था कि उसका ज़हर कैलाश के शरीर में फैलने लगा और उसकी आँखें बंद होने लगी। भाई जब इंसान मरने वाला होता है तो आँखें धीरे-धीरे बंद होने लगती हैं, पूरा शरीर पीला हो जाता है और वो खड़ा नहीं रह पाया और ज़मीन पर फर्श यानी ज़मीन पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उँगली पर लेप किया मतलब लगाया उसको। 1 मिनट बीता और कैलाश की आँखें बंद हो गई। यानी कैलाश की आँखें जो थोड़ी बहुत खुली भी थीं, वो भी अब पूरी तरीके से बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा चलाने का संकेत किया। इशारा किया मतलब संकेत किया। माँ ने दौड़कर उसका यानी कैलाश का सिर अपने गोद में रख लिया। बिजली का टेबल फैन लगा दिया गया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठाकर कहा मगर कुछ बोल ना सका। यानी वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया और ज़हर का असर धीरे-धीरे उसके शरीर में होने लगा। मृणालिनी ने करुण स्वर मतलब रोते हुए स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ भी असर मतलब काम ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं? मैं इसकी बातों में आ गया, नहीं तो अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं होगा। मृणालिनी भी रोने लगी। डॉक्टर साहब ने अपना सिर पकड़कर अफसोस किया कि मैं इसकी बातों में आ गया, नहीं अगर नस्तर से उंगली काट देता तो शायद ये बच जाता, लेकिन अब उंगली काटने का कोई फायदा नहीं क्योंकि जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। आधा घंटा तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण मतलब हर एक पल बिगड़ती जाती थी और उसकी आँखें पथरा गई। आँखें पथरा जाना का मतलब बेजान हो जाना, ठीक है? आँखें पथरा जाना मुहावरा है, बेजान हो जाना। हाथ-पाँव ठंडे हो गए थे। मुख की कांति मतलब मुख की जो चमक थी वह मलिन मतलब मध्यम पड़ गई थी। जो चमक थी वो गायब हो गई थी। नाड़ी का आप जानते हैं नाड़ी चेक करते हैं डॉक्टर ना, नाड़ी जो हमारे जो रक्त बहता है वो नाड़ियों में बहता है, यानी अगर नाड़ी ठीक तरीके से रक्त बहता है तो वो वहाँ पर इंडिकेशन सूचना मिलती रहती है। नाड़ी का भी कुछ अता-पता नहीं चल रहा था। यानी सबसे बड़ी बात मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मतलब हल्ला शोर-शराबा मच गया। मृणाली एक ओर सिर पीटने मतलब रोने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने में लगी मतलब दहाड़े मार-मार कर रोने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो नस्तर से अपनी गर्दन मार लेते अर्थात अपनी गर्दन को काट लेते। यानी कैलाश की स्थिति देखकर जितने भी उससे प्रेम करने वाले लोग थे, सभी लोग बिल्कुल दुखी हो गए, चाहे वो मृणालिनी हो, अलग रोने लगी, माँ अलग दहाड़े मार के रोने लगी, डॉक्टर चड्ढा अलग एकदम पागल हताश हो गए और कैलाश बिल्कुल जितने मौत के सारे लक्षण थे, वो दिखाई देने लगे। तभी एक महाशय बोले, "कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि अभी जान बच जाए।" एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन मतलब इस बात का समर्थन मतलब सहयोग किया कि अरे साहब कब्र में पड़ी लाशें जिंदा होगी अर्थात मरे हुए व्यक्ति कब्र में पड़ी लाशें जिंदा हो गई मतलब लोगों ने मरा मान लिया फिर भी लोग बच गए हैं ऐसे ऐसे बाकमाल बाकमाल मतलब होता है जादूगर जादूगर पड़े हुए हैं डॉक्टर चड्ढा बोले यही होता है पिता का प्यार देखिए डॉक्टर चड्ढा बोले मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ना ये भी मुहावरा है प्यारे बच्चे बुद्धि का काम ना करना ठीक है अकल पत्थर पत्थर पड़ गया था मैं इसकी बातों में आ गया नस्तर लगा देता तो यह नौबत नौबत मतलब परेशानी ना आती बार बार समझाता रहा बेटा सांप ना पालो मगर कौन सुनता था बुलाइए किसी झाड़ फूक वाले को झाड़ फूक मतलब तांत्रिक को बुलाइए मेरा सब कुछ ले ले मेरी सारी जायदाद जायदाद मतलब धन दौलत ले ले मैं उसके पैरों में रख दूंगा और लंगोटी बांध कर यानी पहने हुए वस्त्रों में ही घर से निकल जाऊंगा मगर मेरा प्यारा कैलाश उठे और ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए ये होता है पिता यानी देखिए डॉक्टर चड्ढा जिन्होंने लोगों का गला दबा दबा कर धन कमाया था वो अपने बेटे के लिए उस सारे धन का त्याग करने के लिए तैयार हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं केवल लंगोटी में घर को छोड़कर चला जाऊंगा कोई बस मेरे कैलाश को वापस से जिंदा कर दे मेरे कैलाश को कोई वापस कर दे ये होता है जो पुत्र का स्नेह पिता के प्रति होता है पिता का जो त्याग पुत्र के प्रति होता है वो इस कहानी में दिखाया गया है तो अब तक कहानी समझ में आ रही प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करें तभी एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था
वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर, सूरत मतलब उसका चेहरा देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। भाई कोई कम अज्ञान जानकार हो तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि कैलाश की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। बोला अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वो हो चुका है। उस तांत्रिक ने कहा कि जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो हो चुका। भाई ये थोड़ी होना था कि कैलाश की मृत्यु हो जाए। होना ये नहीं था, ये हो गया। जो नहीं होना था वो हो गया है। आगे उसने कहा जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ। भाई वो कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। सेहरा का मतलब विवाह। यानी कैलाश के माता पिता ने उसकी शादी कहाँ देखी, उससे पहले ही वो चला गया। तो मृणालिनी का कामना तरु, कामना तरु का मतलब होता है इच्छा रूपी पेड़, जिसमें उसने कैलाश को अपने पति के रूप में देखा था। उसने वही कह रहे हैं कि मृणालिनी का जो इच्छा रूपी पेड़ था वह पल्लव, पल्लव आप जानते हैं ऊपरी जो भाग होता है, पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। अर्थात मृणालिनी ने कैलाश को पति के रूप में क्या देखा, उससे पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जो होना था वो कहाँ हुआ, जो नहीं होना था वो हो गया। आगे कहा मन के वह स्वर्ण सपन जिनसे आनंद का स्रोत बना हुआ था। मन के वह स्वर्ण स्वर्ण सपन मतलब स्वर्णिम स्वप्न जिससे जीवन में आनंद का स्रोत बना हुआ था। यानी कैलाश ने अपने जीवन में क्या क्या सोचा रहा होगा कि मैं जीवन में आगे क्या करूंगा, अपने माता पिता की सेवा करूंगा, मृणालिनी से विवाह करूंगा। क्या वो पूरे हो गए, क्या वो पूरे हो गए। यानी उस व्यक्ति ने कहा वो पूरे थोड़ी हो गए। जीवन की नृत्यमय तारिका, नृत्यमय तारिका मंडित सागर में, तारिका मंडित मतलब तारों से युक्त सागर में आमोद, आमोद मतलब सुख की, आनंद की बहार को लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न, जलमग्न मतलब डूब नहीं गई। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि तारों से युक्त अर्थात सुख से भरे इस संसार में जो कैलाश था वो अपने पर आनंद के बहार को लूटते हुए जो उसकी नौका जिस प्रकार सागर में डूब जाती है, उसी प्रकार क्या कैलाश इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं गया। तो जो कुछ ना होना था वो हो गया। जो कुछ न ऐसा बोल कि जो कुछ नहीं होना था वो हो गया। वही हरा भरा मैदान था। इसको आप स्टार कर लीजिए प्यारे बच्चे, ये बहुत पूछा जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी, निशब्द मतलब शांत, निशब्द मतलब शांत, संगीत के भांति, संगीत के भांति मतलब त्राह प्रकृति पर छाई हुई थी। यानी देखिए कैलाश जब उसका सालगिरह थी तो जो शाम का समय था, सारा कुछ मैदान हरा भरा था। वही सुनहरी चांदनी एक शांत संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज, मित्र समाज मतलब नात रिश्तेदार थे। वही मनोरंजन के सामान, वही पियानो, वही सारी चीजें वहां रखी हुई थी। लेकिन परिवर्तन क्या आया था, लेखक कहते हैं मगर, मगर मतलब लेकिन, जहां हास्य की ध्वनि थी, जहां पहले लोग हंस रहे थे कैलाश को सांप काटने से पहले, वहीं अब सांप ने जब कैलाश को काट लिया है तो वो सारी स्थिति अब परिवर्तित हो गई है। वही अब हरा भरा मैदान है, वही सुनहरी चांदनी है, वही मित्र समाज है। लेकिन जहां लोग हंस रहे थे वहीं अब लोग क्या हैं, करुण क्रंदन यानी करुण विलाप। करुण क्रंदन मतलब करुण विलाप आप कह सकते हैं, रुदन कह सकते हैं, करुण रुदन और अश्रु की धारा बह रही थी। जहां लोग हंस रहे थे वहीं अब चारों तरफ लोग रो रहे थे। तो यहां तक बात समझ में आई प्यारे बच्चे। अगर बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे मतलब व्यतीत कर रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता और बीच बीच में खांसता। बुढ़िया दोनों घुटनियों में, घुटनियों मतलब पैरों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। ताक मतलब देख रही थी। एक मिट्टी की तेल की कुप्पी, ताक, ताक मतलब आप सब जानते हैं, अगर ग्रामीण हैं तो आप सभी जानते होंगे। पहले हमारे जमाने में, हमारे दादा और परदादा के जमाने में ढेबरी रहा करती थी, तो उसी को कहा गया है कुप्पी। ठीक है, तेल की कुप्पी मतलब ढेगरी। और जो ताक लिखा है, ताखा शब्द से बना हुआ प्यारे बच्चे, वो ढेबरी जो है ताखे पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी, चारपाई मतलब खटिया, न बिछौना था न बिस्तर था। एक किनारे थोड़ी सी पुआल, पुआल मतलब पैरा कह सकते हैं। और इसी कोठरी में एक चूल्हा भी था। बुढ़िया दिन भर उपले, उपले आप जानते हैं कंडा कह सकते हैं आजकल के दौर में आप, कंडे और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर, रस्सी बटकर मतलब रस्सी को बनाकर या बुनकर। अब तो ये कल्चर समाप्त हो गया, पहले लोग रस्सी भी बनाते थे। अब धीरे धीरे सारी चीजें रेडीमेड आने लगी हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन वगैरह से ही आने लगी हैं। अब तो उपले भी आपको अमेजन पे भी मिल जाएंगे।
तो रस्सी बटकर बेच आता था। यही उनकी जीविका, जीविका मतलब होता है प्यारे बच्चे जीवन जीने का साधन था। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता मतलब व्यतीत हो जाता। मौत द्वार पर खड़ी थी अर्थात वे बहुत वृद्ध थे, दोनों बूढ़ा और बूढ़ी दोनों बहुत वृद्ध थे। रोने या हंसने की उनको फुर्सत, फुर्सत मतलब भाई समय है ना, समय नहीं थी। बुढ़िया ने पूछा कल के लिए सन तो नहीं है, क्या काम करोगे? जाकर झगड़ू शाह से 10 से, तो बूढ़े ने बोला कि जाकर झगड़ू शाह से 10 शेर सन उधार लाऊंगा। तो पहले जो इकाई का पैमाना था, पहले शेर चलता था प्यारे बच्चे। तो बुढ़िया कहती है कि उसके पहले के पैसे दिए नहीं तो उधार कैसे देगा? फिर बूढ़ा बोलता है ना देगा तो ना सही, घास तो कहीं गई नहीं है, दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। तो पहले रुपया डायरेक्ट हमको मिल गया है, ऐसा नहीं है, पहले आने चलते थे प्यारे बच्चे। ये सब बातें दोनों कर ही रहे थे, तभी एक आदमी ने उनके द्वार मतलब दरवाजे पर आवाज दी, भगत भगत क्यों सो गए? जरा किवाड़ मतलब दरवाजा खोलो। भगत ने किवाड़ यानी दरवाजा खोला। एक आदमी ने अंदर आकर कहा कुछ सुना है? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, हैरान होकर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? अरे वही चड्ढा बाबू जो छावनी के बंगले में रहते हैं, जो बड़े अमीर आदमी हैं। उसको विश्वास नहीं हो रहा कि वही। तो आने वाले ने कहा हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। आदमी मतलब अमीर बन जाओगे। अगर तुम जाओगे और तुमने लड़के को बचा लिया तो इतना धन तुमको देंगे कि तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन जो भगत था उसको आज बड़ा मजा आया कि भाई आज उनके लड़के पर बात आई, उस दिन मेरे लड़के पर बात आई थी, आज उनके लड़के पर बात आई है, मैं क्यों जाऊंगा? उन्होंने मेरे लड़के को बचाया था जो मैं उनके लड़के को बचाऊंगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। बला मतलब होता है परेशानी प्यारे बच्चे, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर, अब भैया मतलब प्यारे बच्चे बताओ कमेंट बॉक्स में, भैया कौन है? भैया किसे कह रहा है यहाँ पर भगत? भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा था, एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक ना की थी। भगवान बैठे सुन रहे थे, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम, गम मतलब दुख, गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? आने वाले ने कहा नहीं जी, यही एक लड़का था, सुना है। सबने जवाब दे दिया, जवाब दे दिया मतलब इनकार कर दिया है। और जितने भी तांत्रिक आए सबने कहा कि अब ये बचेगा नहीं। ठीक है। भगवान बड़ा कारसाज है, कारसाज मतलब बड़ा दयालु है। उस बखत मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे पर उन्हें तनिक मतलब थोड़ी भी दया ना आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो बात ना पूछता। आने वाले ने कहा तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। भगत ने कहा अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा ठंडा होना ये मुहावरा है। कलेजा ठंडा होना अर्थात खुशी से प्रसन्न हो जाना या खुश हो जाना। तो कलेजा ठंडा होना मतलब दिल को आराम मिलना। आंखें ठंडी हो गई, आंखें ठंडी मतलब आंखों को भी आराम मिल गया, बड़ी खुशी मिली। लड़का भी ठंडा हो गया। अब लड़का ठंडा होना का अर्थ यहाँ क्या है प्यारे बच्चे? लड़का मर गया होगा। तुम जाओ, यानी भगत ने उससे कहा तुम जाओ, आज मैं चैन, चैन मतलब सुकून की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से बोला कि जरा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, यहाँ ये बूढ़ा जो है चड्ढा को लाला कह रहा है, यानी अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी, साहिबी मतलब अमीरी निकल जाएगी। उस दिन तो बड़ा, जब मैं अपने बच्चे को लेकर गया था तो बड़ा गोल्फ खेलने जा रहा हूँ, गोल्फ खेलने जा रहा हूँ कर रहे थे, आज जाएं गोल्फ खेलने। हमारा क्या बिगड़ा है? हमारा क्या नुकसान हुआ है? लड़के के मर जाने से कुछ राजपाट तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे मर गए थे वहीं एक और चला गया। लेकिन तुम्हारा, ये चड्ढा के लिए आया है, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। सूना मतलब खाली हो जाएगा। उसी के वास्ते, यानी उसी लड़के कैलाश के लिए, वास्ते मतलब लिए, उसी कैलाश के लिए सबका गला दबा दबा कर, गला दबा दबा कर मतलब सबसे जबरदस्ती ज्यादा पैसे ऐंठ कर कमाए थे ना। अब क्या करोगे? अब एक बार देखने जाऊंगा लेकिन कुछ दिन बाद। मिजाज मतलब सेहत, सेहत का हाल पूछूंगा, सेहत का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम भर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा इतनी रात जाड़े पाले में कौन जाएगा? भगत ने कहा अरे दोपहर होता तो भी मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती
तो भी मैं ना जाता, भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत। अब यहाँ उसके लड़के का नाम आया। पन्ना जो है उसका लड़का जो 7 साल का था, जिसको लेकर डॉक्टर चड्ढा के पास वो गया था। वो कह रहा है कि आज भी आँखों में फिर रही मतलब घूम रही है। उसकी सूरत आज भी मेरी आँखों में घूम रही है। इसी निर्दयी ने, निर्दयी मतलब दयाहीन ने, इसी कठोर व्यक्ति ने एक नज़र देखा तक नहीं था। क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता, यानी उनकी एक नज़र देख लेने से मेरा जो मरा हुआ बच्चा है वो जिंदा हो जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। मन की दौड़ मतलब मन की तसल्ली के लिए। जरा तसल्ली हो जाती, तसल्ली मतलब आराम हो जाता, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है? रंग मतलब आनंद है, मजे हैं। दुनिया बुरा कहेगी कि भाई इनका लड़का मर गया है और ये इनका मजाक बना रहा है। भगत कहता है, कहे मुझे कोई परवाह मतलब चिंता नहीं, क्योंकि छोटे आदमी में तो सब ऐब, ऐब मतलब खराबी, सब खराबी होते हैं। बड़ों में कोई ऐब नहीं होता है, बड़ों में कोई खराबी नहीं होती। अमीर लोग भाई देवता होते हैं, अमीर के जो बुरे कर्म होते हैं वो भी पुण्य होते हैं। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था। भगत के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए बच्चों। भगत जो था वो साँप के काटने की खबर सुन लेता तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वो बचाने ज़रूर जाता था। लेकिन भगत के जीवन का यह पहला अवसर मतलब पहला समय था, पहला मौका था कि ऐसा समाचार मतलब साँप काटने के समाचार को पाकर मतलब सुनकर वह बैठा रह गया। 80 वर्ष, मैंने बताया था ना कि बूढ़ा 80 वर्ष का है। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो। चाहे माघ पूस जिसमें भाई घनी अंधेरी रात होती है, चाहे चैत और बैसाख की धूप हो, लू हो, चाहे सावन और भादों की चढ़ी मतलब बाढ़ आई हुई नदी और नाले हों, उसने कभी किसी की परवाह चिंता नहीं की। यानी इसमें बताया गया है कि चाहे जब भी उसने चाहे घनी अंधेरी रात, चाहे माघ पूस की घनी अंधेरी रात रही हो, चाहे चैत और बैसाख की धूप रही हो, चाहे सावन भादों में जब पूरी तरीके से पानी चारों तरफ होता है, उस समय की स्थिति में भी जब कभी भरत ने सांप काटने की खबर को सुना, वो दौड़ा गया। लेकिन आज वो सांप की खबर पाकर नहीं जा रहा है, सोने जा रहा है। ये आज उसके जीवन में पहला मौका ऐसा था। वह वह तुरंत घर से निकल पड़ता, निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के, निष्काम मतलब बिना लाभ के। निस्वार्थ और निष्काम आप समझिएगा, पूछा जाता है तो निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के, निष्काम मतलब बिना लाभ के। लेन देन का विचार भी दिल में नहीं आया, उसके मन में ये भी नहीं आया कि मैं इतना पैसा लूंगा फिर मैं तुम्हारे लड़के को बचाऊंगा। ऐसा काम ही ना था जहां जान का मूल कौन दे सकता है? भाई जान बचाने की कीमत कोई थोड़ी दे सकता है। यह एक पुण्य काम था। सैकड़ों निराशों मतलब आशाहीन व्यक्तियों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था। यानी वो इतना काबिल था कि जो सैकड़ों लोगों ने कह दिया कि भाई अब ये सांप काट लिया नहीं बचेगा। लेकिन जब भगत गया पहुंचा और उसने कई व्यक्तियों को ऐसे बचाया था जिनको लग रहा था कि वो मर चुके हैं। पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर वह सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं, देती न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, वही ढेबरी। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय में बोझ के भांत, बोझ मतलब भार के तरह से रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई हो। भाई देखिए, समझिए, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप डेली स्कूल जाते हैं, किसी कारण एक दिन अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए था, आज मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा और पूरा दिन आपको आराम नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार भगत की भी स्थिति ऐसी थी कि सांप की खबर पाकर वो जो नहीं गया था, तो ये बात उस पर बोझ लदी हुई थी कि भाई आज मैंने ये क्या कर दिया। तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज खो गई हो। जैसे सारे कपड़े गीले हो जाएं, भाई आपके सारे कपड़े गीले हो जाएं तो आपको आराम नहीं मिलेगा जब तक आप कपड़ा बदल नहीं लेते, या पैरों में कीचड़ लग जाता तो जब तक उसे आप धो नहीं लेते तब तक सुकून नहीं मिलता। तो भगत की भी स्थिति ऐसी थी, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ हो और उसे निकलने के लिए कुरेद रहा हो। कुरेद रहा हो मतलब कह रहा हो, उसे ढकेल रहा हो। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे ले लेंगे मतलब सोने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं। जरा सा खटका, खटका मतलब आवाज, जरा सा खटका होते ही जाग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? भगत ने कहा, कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है।
बुढ़िया ने कहा, अभी बहुत रात है, सो जाओ। बूढ़े ने कहा, नींद नहीं आती है। बुढ़िया ने कहा, नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी मतलब अच्छाई कर दी है जो वहां जाऊं, वह आकर पैरों पर गिर पड़े तो भी ना जाऊं। बुढ़िया बोली, उठे तो इसी इरादे, इरादे मतलब इच्छा से, उठे तो इसी इच्छा से हो। बूढ़े ने बोला, नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं जो मुझे काटे बोए मतलब तकलीफ दे। मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं, फूल बोता फिरूं मतलब उसके लिए सुख सुविधाएं, उसके लिए मैं अच्छा नेकी करता रहूं। ठीक है। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दी और फिर आकर बैठा। पर उसके मन में कुछ ऐसी दशा, दशा मतलब स्थिति थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। बात समझिए भाई। देखिए, अगर आप उपदेश सुनने वाले, आप तकरीर सुनने वाले, या आप मतलब मान लीजिए कोई भजन सुनने वाले हैं और भजन दूर बज रहा है, तो आपको बिल्कुल ये आपका मन करेगा कि जल्दी से मैं वहां पहुंच जाऊं। कहा कहता है, आंखें चाहे उपदेशक की, उपदेशक मतलब जो कह रहा हो, भले आंखें उसकी ओर हो, लेकिन कान हमेशा बाजे की तरफ होते हैं। भाई फिर आप ये नहीं देखते हैं, अगर आपको भजन सुनना अच्छा लगता है तो आप ये नहीं देखते हैं कि कौन भजन गा रहा है, बस आप केवल भजन को सुनते हैं। और आंखें तो आपकी उपदेशक की ओर होती हैं जो भजन कह रहा है, लेकिन आपके कान उस भजन के ऊपर होते हैं और बिल्कुल ध्यान से आप उस भजन को सुनते हैं क्योंकि वो आपके मन को अच्छे लगते हैं। आगे कहा गया, दिल में बाजे की धुन गूंजती रहती है, शर्म के मारे जगह से नहीं उठता है। भाई जब तक बाजा बजता है तब तक आप बिल्कुल लगे रहते हैं, कोई कितना कहे चलो 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 फिर भी आप उठते नहीं हैं। निर्दयी प्रतिघात, निर्दयी मतलब कठोर, प्रतिघात मतलब बदला लेने का भाव। कठोर और बदला लेने का भाव भगत के लिए उपदेशक था। भगत के लिए क्या था भाई? उपदेशक था कि भाई बदला लेना नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। पर हृदय पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था। कौन मर रहा था भाई? कैलाश मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब, विलंब मतलब देर, घातक मतलब भयानक था। भाई जो उपदेशक था, वो जो कठोर बदले की भावना थी, वो भगत के लिए उपदेशक का काम कर रही थी। लेकिन जो बाजा था, बाजा अर्थात बाजे की जो धुन थी, अर्थात जो वो कैलाश था, भगत का हृदय उसकी ओर लगा हुआ था। यानी उसका दिमाग तो कह रहा था कि बदला लेना है, नहीं जाना है, लेकिन जो उसका हृदय था प्यारे बच्चे, वो कह रहा था नहीं, अगर एक पल भी लेट हुआ तो लड़का मर जाएगा, तुम्हें उस लड़के को बचाना चाहिए। उसकी जो कर्तव्य निष्ठता थी वो उसे ढकेल रही थी, लेकिन जो उसका दिमाग था प्यारे बच्चे, उसको रोक रहा था कि तुम्हारे लड़के की मृत्यु डॉक्टर चड्ढा की वजह से हुई है, इसीलिए तुम उसको बचाने नहीं जा रहे हो। तो बात यहाँ तक समझ में आ रही? वीडियो शेयर जरूर करें प्यारे बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। उसने किवाड़ खोले और इतने धीरे से खोले कि बुढ़िया को खबर ना हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था, घूम रहा था। पहले चौकीदार भी होते थे प्यारे बच्चे। चौकीदार ने पूछा, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी, सर्दी मतलब ठंड है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता हूं अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे। कै मतलब कितने बजे होंगे। चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, अभी थाने से आ रहा हूँ, डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, किसी कीड़े, कीड़े मतलब सांप ने काट लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच भी जाए, सुना है 10,000 देने को तैयार हैं। प्यारे बच्चे, पहले का 10,000 आज के 10 लाख और 10 करोड़ के बराबर था। भगत ने कहा, मैं तो ना जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दें, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने मतलब उपयोग करने वाला, उसको खर्चा करने वाला कौन बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया, पर जैसे नशे में आदमी के देह मतलब शरीर पर काबू मतलब नियंत्रण, जैसे नशे में आदमी के देह पर उसका नियंत्रण नहीं होता, पैर रखता कहीं है और उसका पड़ता कहीं है, कहता कुछ है और जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार, प्रतिकार ये याद रखिएगा शब्द, बदले की भावना थी, लेकिन कर्म मन के अधीन ना था। लेकिन जो उसकी कर्तव्य निष्ठता थी वो उसके मन के अधीन नहीं थी। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई है
वह इरादा करके भी तलवार नहीं चला सकता। अर्थात यहाँ समझिए भाई, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सांप की खबर को पाकर वो बैठा रह गया, तो फिर आज कैसे हो सकता था कि वो सांप काटने की खबर पाकर घर पे बैठा रह जाता। इस प्रकार तलवार न चलाने वाला तलवार नहीं चला सकता, उस तलवार चलाने की इच्छा में उसके हाथ कांपते हैं, उठते नहीं हैं। वही स्थिति भगत की थी। भाई आज तक जब वो नहीं रुका था तो आज कैसे रुकता। भगत आगे बढ़ा। भगत लाठी खट खट करते लपका, मतलब आगे बढ़ा। चेतना रोकती, चेतना मतलब दिमाग प्यारे बच्चे, चेतना उसे रोकती थी और उपचेतना उसे ठेलती, मतलब आगे बढ़ाती थी। उपचेतना मतलब उसका हृदय, उसका जो कर्म था उसे आगे बढ़ाता था। सेवक स्वामी पर हावी था। भाई सारे काम दिमाग से ही तो होते हैं, यानी दिमाग पर जो हृदय था वो हावी था, यानी भारी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा, सहसा मतलब अचानक भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। हिंसा मतलब वही बदले की भावना, और क्रिया का अर्थ यहाँ कर्म से, यानी बदले की भावना ने उसके कर्म पर विजय पाया कि मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। यानी उसके जो मस्तिष्क ने कहा क्यों चले आए भाई, इस जाड़े पाले के रात में तुमको मरना है क्या? आराम से सोया क्यों नहीं, नींद क्यों नहीं आती? ना सही तो दो चार भजन ही गाता, व्यर्थ में इतनी दूर दौड़ा आ गया। चड्ढा का लड़का मरे या रहे मेरी बला से, मेरे साथ उन्होंने कौन सा सुलूक मतलब अच्छा व्यवहार किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने और जीने से क्या मतलब। यानी थोड़ी देर जब भगत आगे निकला थोड़ी दूर, तो उसके मन में ये बात आई। उसका जो बदले की भावना थी, जो उसकी चेतना थी, उसने उसको रोक कर कहा कि तुम इस जाड़े पाले की रात में इतनी दूर क्यों चले आए? तुम आराम से सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही तो भजन गा लेते। बेकार में इतने दूर क्यों चले आए हो? तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर चड्ढा ने कौन सी नेकी की थी? क्या तुम्हारे लड़के को उन्होंने देखा था जो तुम इतने दूर चले आए हो? रही बात कैलाश की, तो दुनिया में हजारों मरते जीते हैं, तुम्हें किसी के मरने और जीने से क्या मतलब, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मगर उपचेतना ने, उपचेतना मतलब उसके कर्म ने एक दूसरा रूप धारण किया। जो बदले की भावना से मिलता जुलता था, उसके कर्म ने कहा कि भाई वो झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है। वो वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह पछाड़े अर्थात दहाड़े मार कर रोते हैं। वह दो देखेगा कि बड़े लोग छोटों की भांत रोते हैं या सब्र, सब्र माने संतोष कर जाते हैं। वो लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को, हिंसा मतलब वही मस्तिष्क यानी बदले की भावना को इस प्रकार धीरज देता, धीरज मतलब कम करते हुए वह फिर भगत आगे बढ़ा। अब देखिए समझिए यहाँ पर क्या किया। जब भगत ने देखा कि भाई हिंसा जो बदले की भावना बहुत आगे बढ़ रही है, तो जो उसकी उपचेतना थी, जो उसका कर्म था, उसने एक नया रूप धारण किया, और वो बदले की भावना उसकी हिंसा से मिलता जुलता था कि वो वहां जा रहा है, वो झाड़ फूक नहीं करेगा, वह बस ये देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। अमीर लोग भी दुख आने पर गरीबों की तरह रोते हैं कि सब्र कर जाते हैं, और ये जो हिंसा से मिलता जुलता भाव था, इसी के बल पर वो हिंसा भाव को थोड़ा कम करते हुए आगे बढ़ा। आगे इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। डॉक्टर चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। घर उजड़ गया मतलब सूना हो गया। वही तो एक लड़का था। भगत मतलब भाई दो आदमी बातें करते चले आ रहे थे कि डॉक्टर चड्ढा का लड़का मर गया। भगत के कान में जैसे ही आवाज पड़ी, उसकी चाल तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। उसका सिरो, सिरो मतलब सिर का भाग यानी ऊपरी भाग इतना बढ़ा जाता था, माने भाई देखिए दौड़ने की वजह से, चलने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। इतना बढ़ा जाता था कि मानो अभी वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर चड्ढा का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा, सन्नाटा मतलब भाई शांति छाई हुई थी। रोने पीटने की भी आवाज नहीं आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। भगत सोचने लगा कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। अब वह दौड़ने लगा। वह अपनी उम्र में इतना तेज कभी नहीं दौड़ा। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत पड़ी हो। यानी वो इतना तेज भाग रहा था प्यारे बच्चे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पीछे मौत पड़ी हो, अभी उसको पकड़ लेगी, उसे मार डालेगी। वो जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा। 2 बज गए,
मेहमान विदा विदा मतलब चले गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे। उस समय भाई सर्दी की रात थी, तो आकाश से ओस की बूंदें गिर रही थी और उसी से लेखक ने कहा है कि भाई आकाश रो रहा था, जिसके कारण ओस की बूंदें गिर रही थी। सभी रो-रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता उत्सुकता मतलब जिज्ञासा के साथ लोग रह-रह कर मतलब ठहर-ठहर कर आकाश की ओर देखते कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। यानी सभी लोगों ने कैलाश को मरा हुआ मान लिया था। सहसा मतलब अचानक भारत द्व भगत द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। भगत चड्ढा के घर पर पहुंचा और आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया था। दुत्कार मतलब भगा दिया था। मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी, कमर झुकी हुई, पोपला सा मुंह, भौहें सफेद हो गई थीं, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता, आज उस दिन तो बड़े गुस्से से बोले थे, जिस दिन गोल्फ खेलने जा रहे थे, लेकिन आज बड़ी विनम्रता से बोले, बड़े प्रेम से बोले, "क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर मुसीबत पड़ गई है, कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। इधर 1 महीना शायद मैं किसी मरीज को देख नहीं सकूँगा।" भगत ने कहा, "सुन चुका हूँ बाबू, इसीलिए तो आया हूँ।" भगत ने कहा, "भाई सुन चुका हूँ, साँप काट लिया लड़के को, इसीलिए तो आया हूँ। भैया कहाँ हैं? ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज मतलब बड़ा भगवान बड़ा दयालु है, मुर्दे को भी जिला सकता है, यानी मरने वाले को भी ज़िंदगी दे सकता है। कौन जाने उसे अब भी दया आ जाए, उसे अब भी दया आ जाए, वो कृपा कर बैठे।" डॉक्टर चड्ढा ने व्यथित स्वर मतलब दुखी स्वर में, गंभीर स्वर में कहा, "चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था वो हो चुका है।" बहुतेरे मतलब अधिक से अधिकतर झाड़ने-फूँकने वाले आए और देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा और कहा, "मैं तुमसे बड़ा डॉक्टर हूँ।" उसने कहा, "मैं तुमसे बड़ा डॉक्टर हूँ।" तब मुस्कुराकर भगत ने कहा कि भाई अभी तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। बाबूजी, वह नारायण माने ईश्वर चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। अग आप नाहक मतलब बेकार में दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी भरें। कहारों ने पानी भर-भर कर कैलाश पर नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते अहाते मतलब बरामदे कह सकते हैं आप। बरामदे के बाहर कुएँ से पानी भर-भर कर कहारों को दिया और मृणालिनी भी कलसा कलसा आप जानते हैं आजकल के ज़माने में कलसा भरा जाता है, तो एक बर्तन है, कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत मुस्कुरा-मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। मानो विजय विजय मतलब जीत उसके सामने खड़ी थी। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक चिड़ी कैलाश को सुंघा देता। माफ़ करना थोड़ा भावुक हो गया हूँ मैं, क्योंकि ये कहानी ही प्यारे बच्चे बहुत ही शानदार है, बहुत गज़ब है। अगर आप हृदयवान व्यक्ति हैं, तो इस कहानी को पढ़ने के बाद में आपको भावुक होना तो बनता है। प्यारे बच्चे, इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूँका। आखिर जब उषा कहते हैं प्यारे बच्चे जो सुबह के समय सूर्य से निकलने से पहले जो लालिमा होती है, उसी को उषा या प्रातःकालीन संध्या बोला जाता है। तो प्रातःकालीन संध्या भी आप कह सकते हैं। प्रातःकालीन संध्या ने अपनी लाल-लाल आँखें खोली, तो कैलाश ने भी अपनी लाल-लाल आँखें तो कैलाश की भी लाल-लाल आँखें खुल गईं। एक क्षण, एक पल के लिए उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने के लिए माँगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी है तबीयत? तो देखिए प्यारे बच्चे कितना शानदार कहानी है, कितना जबरदस्त कहानी है कि जो जहाँ है वो वहीं व्याकुल था और सब में अब खुशी की लहर आ गई। वो वातावरण फिर से जो है परिवर्तित हो गया। अब लोग जहाँ रो रहे थे वहीं प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई कि भाई बूढ़े भगत ने डॉक्टर चड्ढा के लड़के को बचा लिया। मित्रगण मतलब नात रिश्तेदार मुबारकबाद देने के लिए, बधाई देने के लिए आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े प्रेम भाव से हर एक के सामने, माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की कहानी ही ऐसी है कि अगर आप एक बार पढ़ें इनकी कहानी को तो आपको भावुक होना तो बनता है। तो प्यारे बच्चे, डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा श्रद्धा के साथ मतलब प्रेम भाव के साथ
हर एक के सामने भगत का यश, यश मतलब ऐश्वर्य या प्रसिद्धि, गाते फिरते मतलब बताते फिरते, गाते फिरते का यहाँ बताते फिरते कि वो बूढ़ा बहुत ही गजब आदमी था, बहुत शानदार था, बहुत गजब उसने मेरे बच्चे को बचा लिया और उसके जितने इतने सारे आए तांत्रिक कुछ नहीं कर सके लेकिन उस बूढ़े भगत ने बचा लिया। प्यारे बच्चे, आगे सभी लोग भगत के दर्शन के लिए, दर्शन मतलब भगत को देखने के लिए उत्सुक मतलब उत्साहित होते कि भाई ऐसा कौन-सा बूढ़ा है जिसने ये चमत्कार कर दिया। सभी उसको देखने के लिए बिल्कुल बहुत व्याकुल थे, लेकिन अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं अता-पता नहीं था। ये नौकरों ने कहा अभी यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली। यानी ये ईमानदारी होती है प्यारे बच्चे कि वो इतना ईमानदार, इतना कर्तव्यनिष्ठ था भगत कि उसको तम्बाकू भी लोग देने लगे तो उसने अपने तम्बाकू को निकाल कर चिलम में भरा और पिए और वो लिया ही नहीं तम्बाकू उनसे। ये ईमानदारी होती है, कर्तव्यनिष्ठता होती है। ये आज जो हमारे समाज से विलुप्त हो गई है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं इस ईमानदारी को। लोग अब स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। लोगों को एक-दूसरे का जो ख्याल रखना चाहिए, लोग नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आजकल स्वार्थ में लोग अंधे हो गए हैं। तो भगत ने एक चिलम तम्बाकू भी नहीं ली और वहां से निकल गया। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी। भगत लपका हुआ, लपका मतलब जल्दी जल्दी घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले वह पहुंच जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तमाकू का भी रवादार, रवादार मतलब हिस्सेदार, हिस्सेदार ना हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं उस बूढ़े को कोई बड़ा रकम, रकम मतलब इनाम, बड़ा धन दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने मतलब जरा सुबह हो जाने पर पहचान गया कि एक बार यह एक मरीज लेकर आया था। मुझे याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मैंने इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात को याद करके मुझे जितनी गलान, गलान मतलब होता है प्यारे बच्चे शर्म कह सकते हैं आप, शर्म आ रही है, मैं उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूँगा, उसके पैरों में गिरकर अपने अपराध, अपराध मतलब आप अपनी गलती कह सकते हैं, गलती को क्षमा कराऊँगा। कुछ लेगा तो नहीं यह जानता हूँ, उसका जन्म ही यश मतलब ऐश्वर्य की, लोगों की भलाई की लिए हुआ है। उसकी सज्जनता, उसकी अच्छाई ने मुझे एक ऐसा आदर्श, एक अच्छा व्यवहार दिखा दिया है, एक ऐसा नियम बता दिया है जो मेरे जीवन प्रयत्न का होता है, पूरे जीवन मेरे सामने रहेगा और मैं भी लोगों की अब ऐसे ही भलाई करूंगा। तो प्यारे बच्चे, देखा आपने इस कहानी में किस प्रकार कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी की मिसाल दी गई है और ये कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद की कहानी इतनी शानदार, इतनी गजब होती है कि आदमी पढ़े तो भावुक हो जाए। तो आप सभी से विनती है कि इस पूरी कहानी को जरूर पढ़ें, जरूर देखें और अगर आपने इस पूरी कहानी को देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप भी भावुक हो गए होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को हम यही करते हैं समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी कहानी एकदम गजब तरीके से समझ में आई होगी और परीक्षा में जब भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा आप करके ही आएंगे। अगले वीडियो में हम इसके सभी गद्यांश के प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। गद्यांश के प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरी है प्यारे बच्चे कि इस कहानी को आप ठीक तरीके से पढ़ें। तो अगर आपने वीडियो देख लिया है तो बहुत धन्यवाद, नहीं देखा है तो जाकर चैनल प्लेलिस्ट में वीडियो को जरूर देख लें और एकदम गजब तरीके से आप इसको पढ़ और समझ लें। पूरा वीडियो आपने देखा प्यारे बच्चे, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और हाँ प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं। आप जो सहयोग दिखा रहे हैं, जो सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। तो प्यारे